हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद बीएस। आज हम लोग फिर से बेसिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 9-10 का 5th पार्ट लेके आए हैं। जिन्होंने पहले 4 पार्ट नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके अभी देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स के बारे में, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। हम लोग जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं। अच्छा, बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है? कोई भी एलिमेंट एटम कंपाउंड क्यों बनाता है? हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था क्यों बनाता है। उसको केमिकली स्टेबल होना पड़ता है ना। जैसे देख लीजिए Na सोडियम 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम सब लिखते थे 2, 8 और 1 है ना। पिछले वीडियो में हमने सीख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। इसको क्या करना होता था, ये 1 लूज करना होता था, तब ना इसका ऑक्टेट पूरा होता था। अगर ये 1 लूज कर देगा तो ये क्या हो जाएगा 2 और 8 और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, ये केमिकली स्टेबल हो गया। तो दे नीड टू फॉर्म अ बॉन्ड और दे नीड टू मेक अ कंपाउंड टू बी केमिकली स्टेबल, है ना। और एक और बात कि ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, ऑलवेज एक एटम, एक एलिमेंट हमेशा क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल होता है। तो अब देखिए केमिकल बॉन्ड का बात करते हैं या केमिकल कंपाउंड। केमिकल बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या अंतर है। कोवेलेंट बॉन्ड में जो होता है उसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सब एक्सप्लेन होगा धीरे धीरे और समझेंगे भी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अभी देखते हैं एग्जांपल। पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पे केमिकल कंपाउंड, अगर कोई पूछे केमिकल कंपाउंड कितनी तरह के बनते हैं तो वो भी क्या हो गए, कोवेलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, अभी जानेंगे। देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मैंने लिखा है डेफिनेशन, दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहिए, वो कैसे फॉर्म होता है, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कहां, वन एटम टू अनदर, है ना। तो देखिए चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे Na हमारा सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8 और 1, है ना। अब इधर देख लेते हैं हमारा क्लोरीन 17 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 7, है ना। अब देखिए मैंने अभी बताया कि ऑक्टेट पूरा करना है इन लोगों को, क्योंकि 8 है, यही वाला लाना है। यहां पे भी इसका 8 होगा, ऑक्टेट पूरा होगा तब ना ये स्टेबल होगा, केमिकली स्टेबल होना है इन लोगों को। तो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसका ऑक्टेट पूरा दिख रहा है हमको 2, 8, इसमें 8 ही चाहिए, 8 हो जाएगा। और इसको क्या चाहिए, ये प्लस अगर कर ले एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको चाहिए आप अपने, ये खुद मतलब ले किसी से 1 इलेक्ट्रॉन, तब क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये केमिकली स्टेबल हो जाएगा। देखिए और एक बात कि इलेक्ट्रिकली तो स्टेबल होता ही है हमारा। मान लीजिए Na है, ये एटॉमिक नंबर मैंने लिखा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली स्टेबल है। अब इधर भी देख लेते हैं एक बार, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स +17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -17, चार्ज हमारा 0, इलेक्ट्रिकली स्टेबल है हमारा क्लोरीन भी। लेकिन केमिकली स्टेबल है क्या ये, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, वही बस एक रीजन है, ठीक है। तो देख लेते हैं Na क्या करेगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन देगा, किसको, क्लोरीन को। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे देगा, क्लोरीन को, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों ले लेगा उसको, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना है इसको भी और इसको भी। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तब ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम आयंस बोलते हैं। इसको हम आयंस बोलते हैं, यहां सोडियम है इसीलिए सोडियम आयंस। और जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं, ऐसे आयंस, ठीक है। जिसपे चार्ज होता है उसको आयंस, सोडियम तो सोडियम आयंस, अब पॉजिटिव चार्ज है तो सोडियम
कैटायंस। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज आया कहां से, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। तो देखिए यहां पे हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे 11 और इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 11। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया 10 ही बचा इसके पास, है ना। 2 + 8 10 बचा। अब देखिए यहां हमारा क्या आया +1, तो +1 कहीं ना कहीं तो जाएगा, वही ये कहां लिखा जाता है हमारा Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं या सोडियम आयंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन, इधर क्लोरीन ये तो दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन को तो चाहिए ना, तो ये क्या किया अपना ले लिया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर हो गया 2 8 हो गया, क्यों, क्योंकि ये ले लिया और ये लूज किया, तो इसका क्या हो गया 2 और 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी। लेकिन ये लिया तो अब देखिए इसका जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन इसके पास सेम रहेगा 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया -18 हो गया। कैसे हो गया 2 8 8 18, यहां क्या बच गया -1 बच गया। तो ये -1 चार्ज जो है ये कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो ये कहां आ जाता है हमारे क्लोरीन के ऊपर आ जाता है। अब ये जो माइनस चार्ज आया, जैसे इसको कैटायंस बोलते थे, ये भी तो आयंस ही हो गया, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनायंस। पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायंस, नेगेटिव चार्ज है तो एनायंस। ठीक है, अब एक और चीज, जब हमको पता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अब ये दोनों अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, क्यों, इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पढ़े होंगे, दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बना देगा, एक कंपाउंड बना देगा, NaCl बना देगा। ये हमको पता लग गया कि कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे होता है। कौन सा कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। They are formed by the transfer of electrons from one atom to another. Transfer of electrons हो रहा है यहां पे, कहां से, Na to Cl। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, आयंस बना, कैटायंस और एनायंस, और हमारा क्या बन गया ये बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखिए इसके बीच में हम देखे अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज लगा, फोर्स लगा, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना। यहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को हम लोग आयोनिक कंपाउंड। अब आप लोग बोलिएगा सर ये तो जो बात पता है वही बता दिए। बिल्कुल, आयोनिक कंपाउंड क्यों बोलेंगे इसको, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, हमारे आयंस फॉर्म हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको आयोनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अभी हमने देखा NaCl, तो देखिए ये कंपाउंड था, ये तो सिंपल था Cl। अब देखिए MgCl2, यहां 2 कैसे आया, ये तो जानना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारा तो सारा वेस्ट हो गया जो भी जानेंगे, अगर ये नहीं जानेंगे तो अब देखिए अगर हम मैग्नीशियम का लिखें Mg और इधर क्लोरीन, हमारा क्लोरीन का फिर से 17 होता है, तो हम लिख देंगे इसको 2 8 और 7 लिख। Mg का हमारा 12 है, तो क्या लिख देंगे 2 8 और 2 लिख देंगे। अब देखिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, लेकिन हमारा क्लोरीन भाई कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। तो ये अपना दूसरे भाई को बुलाएगा, दूसरे क्लोरीन को बुलाएगा। अभी आपको दिखने लगा होगा कि यहाँ 2 क्यों आया, क्योंकि क्लोरीन हमारा 2 है यहाँ पे। देखिए अब ये Mg क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस क्लोरीन को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे देगा, इस क्लोरीन को। अब ये Mg जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये तो फिर से कैटायंस फॉर्म करेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है इस बार, देख लेते हैं एक बार। 2 8 12 था यहाँ पे, पॉजिटिव 12 मतलब प्रोटॉन्स, और नेगेटिव ये 2 चला गया, बचा कितना 10 + 2, तो ये +2 चार्ज आ जाएगा कहां हमारा, इसके ऊपर, है ना। अब देखिए यहां क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन 1 लिया तो नेगेटिव, दूसरा क्लोरीन भी क्या लिया, 1 लिया तो नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो गया, ये फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा और हमारा क्या बन जाएगा, Mg
ये +2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, MgCl2। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 क्लोरीन फॉर्म कर रहा है। वैसे ही हमारा क्या होता है, AlCl3 होता है ना, ये AlCl3। क्यों? क्योंकि अल्मोनियम का क्या होता है, अल्मोनियम हमारा कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसको कितना क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा, 3। ये आप लोग अपने से देखिएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। मैंने पहले ही बता दिया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन 2 एटम्स, है ना। 2 एटम्स के बीच में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, मतलब ना ही वो दे रहा है ना ही ले रहा है, वो शेयर कर रहे हैं आपस में। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लेते हैं H2 का नाम तो सुना ही होगा, डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना। ये कैसे फॉर्म होता है ये देख लेते हैं एक बार। हमारा जो हाइड्रोजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसको क्या चाहिए, इसको अपना क्या ड्यूप्लेक्स पूरा करना है। जैसे उसमें देख रहे थे ऑक्टेट पूरा करना हो रहा था, इसको क्या पूरा करना है, ड्यूप्लेक्स। मतलब इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में। तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कैसे स्टेबल हो जाएगा, ये केमिकली स्टेबल हो जाएगा। अब तो ये एक और अपने साथी को बुलाएगा, किसको, हाइड्रोजन साथी को। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन साथी के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है जो ये शेयर कर सकते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि इसको भी क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये मान लो इसको दे देता है, वैसे देगा नहीं, मान लो कि इसको दे देता है, ठीक है, तो ये तो बेचारा खत्म ही हो जाएगा ना, इसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये लोग क्या करता है, शेयर कर लेता है आपस में। देखिए कैसे शेयर कर लेता है, ये हाइड्रोजन हुआ, ये हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये एक हाइड्रोजन का एटम इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये बंदा जब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन गिनेगा, तो ये जब गिन रहा है इसके 1 2 इसी के ऑर्बिट पे है ना ये, हाँ। अब ये हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन गिनेगा 1 2, तो ये जो फॉर्म होता है बॉन्ड, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बना, देख लेते हैं, देखिए कैसे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड H, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, है ना। ये क्या बना हमारा, H2 बन गया। अब हम बात करते हैं O2। ये बस मैं दिखा रहा हूं, ये सिमिलर एटम्स के बीच में नहीं, डिफरेंट एटम्स के बीच में बनते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले O2 देख लेते हैं। O2 क्या होता है हमारा, 8 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 और 6। इसको अब देखिए, यहाँ पे 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब ना ये 8 हो जाएगा हमारा, हाँ। तो अब देखिए ये O के हमारे 2 बॉन्ड्स बन गए। अब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना लिए, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, 2 और चाहिए, क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपने एक और साथी को बुलाएगा, है ना। उसके पास भी कितने हो गए, 3 6। अब जब ये कंबाइन होंगे आपस में, ये जब शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तब हमारा देखिए ऑक्सीजन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा वो हो गया आप लोग समझने के लिए, बस 1 2 कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये लोग 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और बाकी यहां पे आप गिन सकते हैं कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्सीजन का सेकंड ऑर्बिट पे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इधर भी अगर देखते हैं तो 1 2 3 और 4, अंदर भी है 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये भी और ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, ये भी ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। अब जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो क्या बना, 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए मैंने N2 लिखा, ये उसमें जगह नहीं बचा था इसलिए इधर लिखा N2। N का अगर हम लिखे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा 2 और 5, है ना। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और ये फिर क्या, अब देखिए
1 2 3, ये मैं सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूं। कब का? जब एक n दूसरे n के साथ शेयर करेगा। ये जो तीन इलेक्ट्रॉन्स है ये किसके होंगे? इसके। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये किसके होंगे? इस वाले n के। क्यों होंगे? क्योंकि इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? इस वाले के पास 5 है ना? तो 3 इसने यहां पे दे दिए शेयर करने के लिए और 2 इसका कहां बच गया? साइड में बच गया। सिमिलरली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वही 5 है जो 2 साइड में है और 3 इसने शेयर कर दिए। अब अगर काउंट करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नाइट्रोजन के पास भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है और इस नाइट्रोजन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। तो यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोले? क्योंकि तीन शेयर हो रहे हैं। अगर 4 शेयर होंगे तो क्या बोलेंगे? अरे भैया 4 शेयर होंगे ही नहीं, कभी भी 4 शेयर नहीं होते हैं। मैक्स इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर होते हैं? 3। और मैक्सिमम बॉन्ड्स भी कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। क्यों बनते हैं? बेसिक रीजन है इसमें कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसमें क्या होगा? रिपेल होने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, मिल जाएंगे वहां पे ज्यादा, है ना। इसलिए कितने होते हैं? 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड हमारे फॉर्मेशन होते हैं। अब देखिए हम डिफरेंट एटम्स की बात करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या हो जाएगा? 2 और 4। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 4। अब हाइड्रोजन का अगर लिखे तो सिर्फ और सिर्फ 1 है। ये भाई शेयर कर सकता है, दे तो सकता नहीं है, क्योंकि दे देगा तो इसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा और देगा तो बिल्कुल नहीं। तो अब देखिए कार्बन का हम पहले बना लेते हैं क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बाहर? 4। हमको अंदर से कोई मतलब है क्या? देख रहे हैं आप इतने देर से हम अंदर का बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कहां का बात कर रहे हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का ही बात कर रहे हैं, शुरू से अभी तक जितने देखे। तो ये देखिए यहां 4 लिखा है ना। तो हमको ये नहीं देखना है, पहले देखना है इधर, ठीक है। ऊपर वाला थोड़ा मिटा दे रहे हैं। हाइड्रोजन ये कितना इलेक्ट्रॉन अपना देगा भाई? इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही दे सकता है, तो इसके साथ एक बॉन्ड यहां बन जाएगा। यहां पे भी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। फिर से ये हाइड्रोजन भी कितना इलेक्ट्रॉन देगा अपना? एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये देखिए ये कब होता है? जब हमको बोले कि कार्बन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड बना के दो, तो हम क्या करेंगे? CH4 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4। और अगर सिर्फ बोला जाए कि हाइड्रोजन से ही उसको इलेक्ट्रॉन लेना है, ये चीज फिक्स कर दिया जाए, तो उसको 4 हाइड्रोजन लगेंगे तभी ना उसको, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब दे नहीं सकता, शेयर कर सकता है। ये हमेशा बात को याद रखना है। अब देखिए इसके बीच में यहां एक सिंगल बॉन्ड बना। अच्छा हाँ, ये नहीं समझ लीजिएगा 4 वाला बॉन्ड बन गया, मैक्स 3 ही होता है। तो यहां एक सिंगल, यहां सिंगल और एक ये भी सिंगल, तो हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन, है ना। इसी को हम क्या लिख देते हैं? CH4 लिख देते हैं। अब हमने देख लिया कि सिमिलर आइटम्स के बीच में नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स के बीच में भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। अब हमारा क्या है यहां पे? H2O O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से 2 और 6, हाइड्रोजन का हमारा वही है 1, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन O, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बाहर 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन एक ही दे सकता है, तो ये देखिए एक हाइड्रोजन हमारा जुड़ जाएगा इसके साथ। तो अगर हम इसका गिने कितना, अभी कितना हो? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब एक और इसको चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन, तो ये फिर से किसके साथ जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ जुड़ के एक और बना लेगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। इसी को हम क्या लिख देते हैं? H2O। हमारा कंपाउंड तैयार हो गया वाटर। अब देखिए बात आई HCl का, ठीक है। HCl जो है ये आप लोग खुद बनाइएगा।
तो बेसिक केमिस्ट्री का कंपाउंड्स हमारा खत्म हो चुका है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।